गाली देने वाले के साथ में गाली देनी सीख ली। इसे कहते हैं बुरी आदत। ये बाहर की बीमारी है। अच्छी संगति ना मिलने के कारण हमारे बालक बिगड़ रहे हैं। अपने बच्चों को ठीक वातावरण में भेजो, अच्छे मित्रों से उनकी मित्रता हो, अन्यथा गंदी आदत सीख लेते हैं, बुरी आदत सीख लेते हैं। और दुर्गुण कहते हैं अंदर की बीमारी, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष। तो क्या कह रहे हैं कि वही नारी पवित्र होती है, पवित्रा, जो अपने आंगन को भी पवित्र रखती हो, अपने तन को भी पवित्र रखती हो और अंदर से भी पवित्र हो, उसी को पवित्रा कहा है। वही वीरांगना होती है, वही ब्रह्मा होती है। और बहुत सुंदर बात कही, आगे बहुत सुंदर बात कही, पाक कुशला, जो भोजन बनाने में कुशल हो, जो भोजन बनाने में कुशल हो, जो भोजन को ठीक प्रकार से सात्विक भोजन बनाती हो, भोजन बनाते समय गायत्री मंत्र का जप करती हो, जिसमें श्रद्धा हो, वो नारी कांता नारी होती है। और पद्माक्षी, यदि कोई अतिथि आ गया, उसके नेत्रों में कमल के फूल के समान स्नेह बरसता हो, आओ जी बैठो, आपका स्वागत है, ऐसी नारी कांता नारी होती है। और जिस नारी के अंदर ये 5 गुण होते हैं, जिस नारी के अंदर जो लज्जावान होती है, स्त्रियों का आभूषण ही लज्जा है। लज्जा से बड़ा आभूषण स्त्री का कुछ नहीं हो पाता। जो लज्जावान स्त्री है, जब चलती है छोटे छोटे सावधानी से कदम रख के चलती है, कोमल कोमल पग रखती है, कभी लंबे डग नहीं भरती और नीचे को देख करके चलती है, अपने शरीर को आच्छादित रखती है, अर्थात जो अच्छे संतानों का निर्माण करती है, जिसके अंदर जो अपनी नाभि को और अपनी जो है पिंडली को ढक कर के रखती है। कोई पर पुरुष उसकी नाभि को ना देख पाए, कोई पर पुरुष उसकी पिंडली को ना देख पाए, उसके अंग प्रत्यंग को ना देख पाए, वो नारी मर्यादित होती है। और जब नारी मर्यादाओं का पालन करती है, तभी राष्ट्र की रक्षा होती है, तभी संस्कृति की रक्षा होती है, तभी सभ्य संतान उत्पन्न होती है। उसी को क्या कहा गया फिर, स्त्री ही ब्रह्मा बभूवित है। जिसके अंदर ये गुण होते हैं, वो स्त्री को ब्रह्मा कहा गया है। अरे पौराणिक लोगों ने कहा ये पैर की जूती है। एक नारी ने पूछा तुम्हारा क्या चिंतन है? नारी के लिए एक विद्वान ने कहा आप तो पैर की जूती हो। और एक विद्वान के पास गई कि आप बताओ नारी का आपका चिंतन क्या है नारी के विषय में? तो उसने कहा नारी नरकस्य द्वारम, नारी तो नरक का द्वार है। फिर दूसरे तीसरे विद्वान के पास गई कि बताओ आप नारी को किस दृष्टि से देखते हो? उन्होंने कहा नारी के अंदर तो आत्मा ही नहीं होता। फिर एक विद्वान के पास और गई कि बताओ आपकी दृष्टि में नारी क्या है? तो उसने कहा नारी की छाया पड़त अंधा होत भुजंग, उनकी का गति जो नित नारी के संग। लेकिन जब वो नारी मेरे स्वामी दयानंद के पास आई, ऋषि के पास आई और ऋषि से पूछा आपका क्या चिंतन है ऋषिवर, मैं आपसे पूछना चाहती हूं। तो स्वामी दयानंद कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारियों का सम्मान होता है वहां देवताओं का वास होता है, और जहां नारियों का अपमान होता है वहां सब विनाश हो जाता है। और फिर कह दिया कि जो पैर की जूती बताते हैं वो गलत बताते हैं, आप पैर की जूती नहीं हो। स्वामी दयानंद ने एक प्रमाण दिया, स्त्री ही ब्रह्मा बभूवित है, जो ऋग्वेद का मंत्र है। और कह दिया था स्वामी दयानंद ने कि सुनो आप पैर की जूती नहीं हो, आप सर की पगड़ी हो। अरे आजकल तो पौराणिक लोग कहते हैं नारी को गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं, यज्ञ पवित्र लेने का अधिकार नहीं, नारी को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं, नारी को शुभ कर्म करने का अधिकार नहीं, नारी को व्यास गद्दी पे बैठने का अधिकार नहीं, नारी को कथा वाचन करने का अधिकार नहीं। ऐसी ऐसी बातें जो हैं ये पौराणिक कथावाचक करते हैं, और उनकी कथाओं में ही सबसे ज्यादा नारियों की संख्या होती है। वे आपका अपमान करते हैं और आप उन्हीं की कथाओं में जाती हो। लेकिन स्वामी दयानंद कहते हैं आप पैर की जूती नहीं, आप तो सर की पगड़ी हो, आप तो ब्रह्मा हो।
स्त्री ही ब्रह्मा बहुविध है। जिस प्रकार से परम पिता परमात्मा इस सृष्टि का सृजन करता है, वो ब्रह्मा सृष्टि का सृजन करता है, ब्रह्मा उसे कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से तुम समाज का निर्माण करती हो, इसलिए तुम ब्रह्मा हो। तुम समाज का निर्माण करती हो, तुम राष्ट्र का निर्माण करती हो, इसलिए तुम ब्रह्मा हो। चिंतन करो कैसा समर्पण है नारियों का। कहते हैं कि एक यूनिवर्सिटी में हमारे राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम महामहिम प्रवचन कर रहे हैं दीक्षांत समारोह में, और उन्होंने कह दिया कि 2025 तक ये राष्ट्र विकसित हो जाएगा। एक वहां विद्यार्थी ने खड़े होकर के कहा, महामहिम जी आपने कहा कि 2025 तक ये राष्ट्र विकसित हो जाएगा, मुझे नहीं लगता। बोले क्यों? कि अभी इस राष्ट्र में जो है भ्रष्टाचार है, बेईमानी है, आतंकवाद है, चारों तरफ जो है हाहाकार मचा हुआ है, लूट है, कोई भी अधिकारी ईमानदारी से काम नहीं करता है, सब जगह रिश्वतखोरी है। मुझे नहीं लगता कि आप इस राष्ट्र को 2025 तक उन्नत कर दोगे, विकसित कर दोगे। तो महामहिम साहब मौन हो गए और प्रोफेसरों से कहने लगे, क्या इस विद्यार्थी का उत्तर है? वे भी मौन हो गए। जब राष्ट्रपति के पास ही उत्तर नहीं, उनके पास कहां से, वे भी मौन हो गए। बोले जो इस विद्यार्थी ने प्रश्न किया, क्या इसका उत्तर समाधान है? वे भी चुप लगा गए। थोड़ी देर मौन होकर के महामहिम राष्ट्रपति ने कहा, वाक्य को बदलते हुए कहा कि सुनो भैया, 2025 तक हम इस राष्ट्र को विकसित करने की कोशिश करेंगे। विद्यार्थी ने कहा, आपने तो कहा था 2025 तक उन्नत कर देंगे, विकसित कर देंगे, फिर कहा कोशिश करेंगे। बोले हम समझ नहीं पाए। तो तब राष्ट्रपति जी ने कहा था महामहिम साहब ने कि सुनो, मातृमान पितृमान आचार्यमान पुरुषो वेद है। सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का प्रमाण देते हुए कहते हैं राष्ट्रपति महोदय कि आज से संकल्प लेना पड़ेगा, जो 3 जिम्मेदार है माता पिता और शिक्षक, यदि आज से आप अपने कर्तव्यों का पालन करें, ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करें, तो निश्चित रूपेण उसी दिन से ये राष्ट्र उन्नति की तरफ चलेगा, विकसित हो जाएगा, सर्वांगीण विकास हो जाएगा। लेकिन माँ को माँ की जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, पिता को पिता की जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, शिक्षक को शिक्षक की जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, तब जाकर के राष्ट्र उन्नत होगा। और सबसे पहले कहा महामहिम ने कि सबसे ज्यादा जिम्मेदारी माता को निभानी पड़ेगी। प्रथम पाठशाला होती है मां। स्वामी विवेकानंद का प्रवचन चल रहा है शिकागो में, और स्वामी जी के प्रवचन से प्रभावित हुए लोग। उन्होंने कहा, स्वामी जी आपके प्रवचन से हम बड़े प्रभावित हुए, आप बड़े उद्भट वक्ता हैं, क्रांतिकारी वक्ता हैं, लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं स्वामी जी आप कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़े हो? स्वामी जी ने कहा, भैया जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ा वो यूनिवर्सिटी तो टूट गई। बोले कम से कम 1-2 कमरा तो बचा होगा। बोले कुछ नहीं बचा। बोले यूनिवर्सिटी कहाँ थी तो भारतवर्ष में। बोले चलो कमरा नहीं बचा होगा, वो जमीन तो बची होगी। बोले जमीन भी नहीं बची। आश्चर्यचकित हो गए लोग, भाई स्वामी जी कैसी बातें करते हैं, स्वामी जी आप कैसी बातें करते हो? तो तब स्वामी जी ने कहा था कि सुनो, जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ा उस यूनिवर्सिटी का नाम, वो जो यूनिवर्सिटी थी जिसने मुझे गोद में बैठा करके संस्कार दिए थे, जो मेरी प्रथम माता थी, जो वास्तविक यूनिवर्सिटी का काम मेरी मां ने किया था, आज वो संसार में नहीं रही है। यदि मुझे संस्कार मिले थे तो मेरी मां से मिले थे। वास्तविक रूप से माता निर्माता भवती, मां निर्माणकारी होती है। और मां का गौरव कितना ऊंचा गौरव है। कहते हैं कि उपाध्यायान दशाचार्य आचार्य नाम सतम पिता सहस्रम तो पितृन माता और गौरवे नाति रिच्यते। बहुत सुंदर बात कही हमारे शास्त्रकारों ने। शास्त्रकार कहते हैं कि जो संस्कार 10 उपाध्याय नहीं दे सकते, उपाध्याय कहते हैं मास्टर जी को, उपाध्याय कहते हैं अध्यापक को,
उपाध्याय कहते हैं जो प्राइमरी का शिक्षक होता है, जूनियर का शिक्षक होता है, समझ गए, उसे कहते हैं उपाध्याय। कि जो 10 उपाध्याय मास्टर मिलकर के बालक में एक संस्कार नहीं दे सकते, वो गुरुकुल का एक आचार्य दे देता है। आचार्य कहते हैं जो प्रोफेसर है, बड़ी कक्षाओं को पढ़ाने वाला होता है, बीए एमए वाले को पढ़ाने वाला होता है। अच्छा, किसे कहते हैं आचार्य? जी है जी, हाँ बहुत सुंदर, किसने बताया? बहन जी के नाम की ताली बजाओ, बहुत सुंदर उत्तर दिया। आचारम ग्रहयति आचीनोति, आचीनोति बुद्धिमित्वा, आचारम ग्रहयति आचीनोति। आचार्य उसे कहते हैं जो स्वयं आचरणवान हो और आचरण की शिक्षा देता हो। और याद रखना दुनिया के लोगों, माता पिता तो बच्चे को पैदा करते हैं, लेकिन आचार्य तो संस्कार और बुद्धि उत्पन्न करता है। इसलिए आचार्य भी बहुत बड़ी चीज होती है। जो स्वयं आचरणवान होता है और आचरण की शिक्षा देता है, वही तो आचार्य है। एक प्राइमरी का मास्टर जी बीड़ी पी रहा, मैंने कहा आप शिक्षक को, आपको शर्म नहीं आती? बोले मेरा व्यक्तिगत जीवन है। मैंने कि सुनो, शिक्षक का और आचार्यों का, उपदेशकों का अपना कोई व्यक्तिगत जीवन नहीं होता, उनका जीवन समाज का जीवन होता है। शिक्षक का जैसा जीवन होता है वही बच्चे सीखते हैं, शिक्षक का जैसे संस्कार होते हैं वही बच्चों पे पड़ते हैं, उपदेशक का जैसा जीवन होता है, चरित्र होता है, वैसा ही प्रजा पे पड़ता है। इसीलिए शिक्षक को आचरणवान होना चाहिए और आचार्यों को भी आचरणवान होना चाहिए। तो मैं अपनी बात कह करके वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि बहन जी आ गई है। तो मैं क्या बोल रहा था आपके बीच में कि जो संस्कार 10 आचार्य नहीं दे सकते, वो संस्कार 10 उपाध्याय नहीं दे सकते, वो एक गुरुकुल का आचार्य दे देता है। और जो 100 आचार्य नहीं दे सकते बच्चे में, वो संस्कार एक पिता दे देता है। और जो 1000 पिता मिलकर के बच्चे को गौरवशाली नहीं बना सकते, संस्कारशाली नहीं बना सकते, वो गौरव एक मां को होता है। माता निर्माता भवती। बस एक छंद कहकर के अपनी वाणी को विराम देता हूं। किसी ने बहुत सुंदर लिखा मां के विषय में, अरे मां तो मां होती है, क्या तेरी जैसी देवी कोई और होती है? अरे मां तो मां होती है, क्या तेरी जैसी देवी संसार में क्या और कोई होती है? मां तुझे क्या उपमा दूं, सारी उपमा पर रह जाती है। जब निराशा दिलों पर छा जाती है, दुश्मन से तेरा नाम जपवाती है। संभव है सुख में भूल जाए बच्चे, लेकिन दुखों में मां ही याद आती है, दुखों में मां ही याद आती है। इति ओम सम। आप लोगों का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी ने संस्कारों के बारे में बहुत ही सरल और साधारण तरीके से समझाया। एक माँ को कैसा होना चाहिए यह हमने सुना। आशा है कि आचार्य जी के द्वारा बताए हुए मार्ग पर हम सब चलने का प्रयत्न करेंगे। महिला आर्य केंद्रीय सभा की नवनियुक्त कार्यकारिणी प्रधान कौशल आर्य जी